3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है, ठीक ना। यानी इसमें जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक, इसमें जो रिक्त पदों से क्या करना है, सो मान ज्ञात करना, ठीक। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 है, ठीक। अब कामा क्या दिया, बॉक्स दिया, फिर कामा दिया हुआ है 26 दिया, ठीक ना। यानी इसमें बॉक्स से मान ज्ञात करना है, अरे समझना। समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, ठीक। यानी देखो इसमें पहला पद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दूसरा पद पता नहीं है, और तीसरा पद कितना इसमें 26 दिया हुआ है, ठीक ना। देखो 1 नंबर क्वेश्चन है, बतलाते हैं। तो इसमें दिया हुआ है प्रथम पद यानी कि 1 में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। A2 का मान नहीं पता है, दूसरा पद नहीं पता है, दूसरा पद ज्ञात करना है। और इसमें तीसरा पद दिया हुआ है, A3 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। और उनको निकालना कौन सी है, दूसरा पद इसमें ज्ञात करना, ठीक ना। देखो इसमें एक फॉर्मूला होता है तुम लोग an का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ये किसका फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला, ठीक ना। अब इससे ध्यान से समझो। और इस सब निकालेंगे, पंचवा पद 10वां पद कैसे निकाल सकते हैं। देखो अगर इसको हम लिखते हैं a 10 बराबर, तो n जब क्या लिखा है, 10 लिखा है ना, तो एक a लिखेंगे प्लस n का मान कितना हो जाएगा 10, 10 में से घटा 1 तो 9, और 9 गुना डी से तो 9d हो जाएगा। यानी कि 10वां पद में क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 9d लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह हम पांचवा पद में क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 4d लिख सकते हैं कि नहीं। तीसरा पद क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 2d, ठीक। जितना पद निकाला हुआ ना उसमें से 1 घटा के उतना d लिखते हैं, a में जोड़ के, ठीक ना। देखो यहाँ पे n माइनस 1 है कि नहीं, पांचवा पद निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 4d, 11वां पद निकाला तो a प्लस में 10d। आगे सोचो, हमको दूसरा पद निकालना है ना, इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस में d लिख सकते हैं। 1d का मतलब d होगा कि नहीं। देखो इसमें एक मान दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ है A3 का मान दिया हुआ है, दूसरा पद कितना दिया हुआ है, इसमें 26 दिया हुआ है। और तीसरा पद हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला से, a प्लस में क्या लिख सकते हैं, 2d लिख सकता है कि नहीं, बराबर क्या लिख लेंगे, 26 लिख लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो इसमें एक मान दिया हुआ है, एक मान कितना है इसमें 2, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 प्लस में 2d बराबर क्या हो जाएगा 26, 2 प्लस में बराबर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे। और 2d बराबर क्या हो जाएगा 26 माइनस में 2 घटे कितना हो जाएगा 24, 2d बराबर हो गया 24। इसमें d का मान निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए d बराबर 24 बटा में क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा 12 मरते में, यानी d का मान कितना आ गया 12। अब हमको कौन सा पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है ना, तो दूसरा पद निकाल सकते हैं, A2 क्या लिख सकते हैं, दूसरा पद लिख सकते हैं a प्लस में d, लिखता है कि नहीं। अब देखो इसको लिख लेंगे, a का मान इसमें पता है कितना है, का मान 2, तो लिख लेंगे 2 प्लस d का मान निकाल लिए कितना है 12, तो लिख लेंगे 12, 2 में जोड़ दो 12, कितना है 12 2 14, यानी दूसरा पद इसमें कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर बॉक्स में क्या हो जाएगा 14। समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। जैसे मान लो 8वां पद निकालना होगा तो इसमें क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 7d लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह से फॉर्मूला सेट कर देंगे, इसको हल कर देंगे। यहाँ तक आगे समझ में, इसको नोट करो। तो पहले देखो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, पहले बॉक्स दिया हुआ, ठीक, फिर क्या है 13 है, फिर बॉक्स से फिर दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक ना। यानी कि पहला पद 1 मान नहीं पता है, दूसरा पद पता है 2 का मान 13 है, तीसरा पद भी पता नहीं है, और चौथा पद पता है, ठीक है। देखो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेंगे, 2 नंबर यहाँ पे 2 नंबर लिख लेंगे, ठीक। अब देखो इसमें 1 मान नहीं पता है, नहीं ना, यानी कि 1 मान को ज्ञात करना है, ठीक। देखो दूसरा पद इसमें पता कितना है 13 दिया, दूसरा पद मतलब A2 का मान दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, ठीक। और देखो तीसरा पद पता नहीं ना, A3 का मान ज्ञात करना है, A3 बराबर वाट लिख लेंगे। और देखो और क्या पता है इसमें, चौथा पद कितना है 3, यहाँ पे लिखे A4 बराबर 3, इतना चीज दिया हुआ है इसमें, A4 का मान दिया हुआ है 3, यहाँ तक इतना ही ना। देखो इसमें दिया हुआ है A2 का मान कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, ठीक। और A4 का मान दिया हुआ है 3, 2 का पद से पता है, 2 का पद ज्ञात करना है कि नहीं। दूसरा पद पता है, चौथा पद पता है ना, इसमें पहला और तीसरा पद इसमें ज्ञात करना है, ठीक ना। यानी कि A के मान और A3 के मान निकालना है, ठीक। देखो सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको लिख लेंगे। देखो इसमें दिया हुआ है A2 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। और A2 का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस में d, यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस में d बराबर 13। अब देखो इसमें नहीं a का मान पता है, नहीं d का मान पता है, नहीं पता है, तो समीकरण के रूप में लिख लेंगे, इसको मान लेंगे पहला समीकरण, ठीक। अब देखो फिर चौथा पद दिया हुआ है, A4 का मान कितना दिया हुआ है इसमें 3 दिया, तो इसे लिख लेंगे 3। चौथा पद फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस में 3d, इसे क्या लिख सकते हैं a प्लस में 3d बराबर लिख लेंगे 3, ठीक। देखो इसमें भी नहीं एक मान पता नहीं d का मान, इसके मान समीकरण 2 मान लेंगे। तो दोनों समीकरण से हल कर लेंगे तो d का मान निकल जाएगा, ठीक। समीकरण 1 में से 2 घटा लेंगे, 2 में से 1 के घटाएंगे, d का मान निकल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे
समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। देखो समीकरण 1 कितना है इसमें, a प्लस में d बराबर दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस में d बराबर 13। देखो समीकरण इसमें 2 है, a प्लस में 3d बराबर 3, यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस में 3d बराबर 3। इसको घटाएंगे तो घटाने में चिन्ह चेंज होगा, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा। देखो a से इसमें कट जाएगा, एगो d प्लस में 3d माइनस में, घटे कितना बचेगा माइनस में 2d बराबर 13 प्लस में 3 माइनस में घट जाएगा 10, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 10 बटा में माइनस 2 कर जाएगा -5 मरते में, यानी कि d का मान कितना हो जाएगा इसमें -5। देखो d का मान निकल गया तो a का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 या 2 किसी में डाल दो d के मान तो 1 मान निकलेगा। यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर। देखो समीकरण 1 कितना है इसमें, a प्लस में d बराबर दिया हुआ है 13 है। देखो a का मान ही नहीं पता है तो 1 लिखेंगे, a प्लस में d का मान पता है कितना है -5, यहाँ पे लिख लेंगे -5 बराबर हो जाएगा 13, और हो जाएगा एक a लिख लेंगे, माइनस से गुना होगा प्लस लिख से हो जाएगा -5 बराबर क्या हो जाएगा 13। अब देखो 5 माइनस में है बराबर से पहले, इसको बराबर बाद देखें तो प्लस में हो जाएगा, इसको लिख लेंगे a बराबर 13 प्लस में 5, 13 5 हो जाएगा 18, यानी कि एक मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। एक मतलब प्रथम पद यानी एक में निकल गया। अब कौन सा मान निकाला, तीसरा पद निकाला है ना, इसके लिए a3 बराबर क्या लिख लेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं a प्लस में 2d लिख लेंगे, हो जाएगा a का मान कितना है इसमें 18 है ना, 18 लिख लेंगे प्लस 2 गुना d का मान निकाले कितना निकाले हुए -5 है ना, तो आप लिख लेंगे -5 हो जाएगा 18, और 2 से गुना होगा -5 में क्या हो जाएगा माइनस में 10, 18 में घटा 10 तो हो जाएगा 8, यानी कि तीसरा पद कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और पहला पद एक मान 18 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। यानी कि प्रथम बॉक्स में क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा के a2 का मान तो पता है 13 दिया हुआ है, अब तीसरा पद कितना निकाले हैं 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। इतना समझ में आया कि नहीं। तो देखो पहला पद कितना होगा 18, तीसरा पद हो जाएगा 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में नोट करो तो इसको। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 है, ठीक, कमा दिया बॉक्स, फिर यह है बॉक्स, फिर कमा दिया 9/1/2 दिया हुआ है, ठीक ना। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें। देखो इसमें पहला पद कितना दिया हुआ है, एक मान दिया हुआ 5 है कि नहीं, यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर 5। अब दूसरा पद से पता है नहीं पता है, दूसरा पद का मान निकालने के a2 के मान को क्या करना है ज्ञात करना, ठीक। तो तीसरा पद पता है इसमें, तीसरा पद भी निकालना है इसमें a3 के मान, तो लिख लेंगे a3 बराबर व्हाट। और इसमें दिया चौथा पद से पता है कितना दिया चौथा पद 9/1/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे a4 बराबर 9/1/2 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक मान पता है और चौथा पद से पता है कि नहीं, यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर 5, ठीक। अब देखो चौथा पद पता है ना, इसको लिख लेंगे a4 बराबर कितना पता है इसमें 9/1/2। चौथा पद है ना, इसमें क्या लिख फॉर्मूला के रूप में a प्लस में 3d लिख सकते हैं कि नहीं। इसे क्या लिख लेंगे a प्लस में 3d, ठीक है ना। अब देखो इसको पूर्णांक तोड़ने कितना हो जाएगा 9 2 18 1 19/2। और देखो इसमें एक मान पता है, कितना पता है एक मान कितना है इसमें 5 है कि नहीं, तो एक जगह क्या लिख सकते हैं 5 प्लस में 3d बराबर 19/2 हो जाएगा। अब देखो 5 प्लस में बराबर से पहले बराबर बाद जाता है माइनस हो जाएगा, इसको लिख लेंगे, और 3d बराबर क्या हो जाएगा 19/2 माइनस में 5/1 लिख सकते हैं कि नहीं इसको। अब देखो और लिखेंगे इसको 3d बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 हो कि नहीं। देखो 2 के पावर हम देगा 1 मरते में, तो 19 से कम 19 माइनस से तो माइनस, 1 के पावर हम देगा 2 मरते में, 2 से गुना कर दो 5 है, 5 दूनी 10, और होगा ये 3d बराबर क्या हो जाएगा 9/2, ठीक। 19 में से कटाएगा 10 तो 9 बचाएगा कि नहीं, तो 9/2 हो जाएगा। अब देखो 3 से 9 कट जाएगा क्या मरते में 3 मरते में, यानी कि इसलिए d का मान कितना हो जाएगा 3/2, यानी d का मान इसमें निकल गया कितना हो गया 3/2, और एक मान पता है कि 5 है कि नहीं। इसमें निकालना है दूसरा पद और निकालना है तीसरा पद, ठीक है। देखो दूसरा पद में निकाल सकते हैं और तीसरा पद भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो a2 के मान निकालना है, a2 क्या लिख सकते हैं हम a प्लस में d लिख सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस में 1d लिखते हैं कि नहीं, तो 1d मतलब d लिखेंगे, ठीक। अब देखो इसमें एक मान कितना पता है
5 और प्लस में डी का मान कितना निकाले है 3/2। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3/2। इस 5 को बट्टा में कर लेंगे, इसका बट्टा जोड़ बना लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2। 1 के पावर में जो 2 मरते में तो 5 दूनी 10 प्लस में क्या हो जाएगा 2 के पावर में 1 मरते 3 कम 3 हो जाएगा 13/2। इसको पूर्णांक बनाएंगे कितना 2 छक 12 यानी कि 6 7 1/2 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। और दूसरा पद में कितना हो जाएगा 6 7 1/2। कौन सा पद निकालना है तीसरा पद। ठीक, इसको क्या लिख लेंगे ए 3 बराबर। ठीक, देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस में 2d लिखेंगे इसको। ठीक, अब देखो ए का मान से कितना पता है 5 है ना, तो लिख लेंगे 5 प्लस 2 को लिखेंगे 2 गुना डी का मान कितना पता है 3/2। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3/2। इसमें 2 से 2 कर जाएगा, हो जाएगा 5 प्लस में 3 और 5 हो जाएगा 8। यानी तीसरा पद कितना हो जाएगा इसमें 8 हो जाएगा। ठीक, देखो यानी इसमें दूसरा पद निकल गया 6 7 1/2 और तीसरा पद हो गया 8। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे दूसरा पद में लिख लेंगे यहाँ पे 6 सही 1/2 हो जाएगा और तीसरा पद कितना हो जाएगा इसका 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नोट कर दो इसको। 4 नंबर क्वेश्चन पर दिया हुआ है -4 है। ठीक, कमा बॉक्स है, फिर कमा बॉक्स, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स, सब कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ठीक ना, यानी देखो इसमें पहला पद कितना दिया हुआ है -4, दूसरा पद पता नहीं है, तीसरा पद भी पता नहीं है, चौथा पद भी पता नहीं है, पांचवा पद भी पता नहीं है, छठा पद दिया हुआ है 6 है। ठीक ना, यानी देखो इसमें दिया हुआ इसको लिख लेंगे। चौथा क्वेश्चन है। ठीक, देखो इसमें एक मान दिया हुआ, प्रथम पद कितना दिया हुआ है -4 दिया हुआ। ठीक, दूसरा पद नहीं पता है यानी कि A2 का मान नहीं पता, लिखेंगे A2 बराबर वाट लिखेंगे। ठीक, कामा A3 का मान भी नहीं पता है तो लिखेंगे A3 बराबर वाट लिखेंगे, यानी कि दूसरा पद तीसरा पद निकालना है। चौथा पद भी नहीं पता है तो लिखेंगे A4 बराबर वाट। पांचवा पद भी नहीं पता है, नहीं पता है तो लिखेंगे A5 बराबर वाट। और छठा पद कितना दिया इसमें 6, यानी कि A6 मास में दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। यानी देखो इसमें एक मान दिया हुआ कितना -4 और छठा पद दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। इसमें निकालना है दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद निकालना है। ठीक ना, जिसमें एक मान दिया -4 और छठा पद दिया हुआ है 6। देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे A बराबर -4। अब देखो और क्या दिया हुआ है छठा पद दिया हुआ है ना, यहाँ पे लिखेंगे A6 बराबर। छठा पद कितना दिया हुआ है इसमें 6 दिया हुआ है। ठीक है, देखो छठा पद का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम A प्लस में 5D। क्या लिख लेंगे A प्लस में 5D लिख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो इसमें एक मान पता है कितना है -4 है ना, तो एक जगह पे क्या लिख लेंगे एक जगह पे लिख लेंगे -4 प्लस 5D बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो -4 है बराबर से पहले हो जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे 5D बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस में 4 और होगा 5D बराबर 6 4 10। इसीलिए D बराबर क्या हो जाएगा 10/5 कर जाएगा 2 मरते में, यानी कि D का मान कितना हो जाएगा 2। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें कौन सा पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद और पांचवा पद। अभी 4 पद में याद करना। ठीक ना, देखो सबसे पहले निकालेंगे दूसरा पद। क्या निकालेंगे देखो इसको क्या लिख सकते हैं A2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या लिख लेंगे A प्लस में D। इसे क्या लिखेंगे A प्लस में D। देखो A का मान कितना है इसमें -4 तो लिख लेंगे -4 प्लस D का मान कितना है 2 तो लिख लेंगे 2। -4 प्लस 2 घटे कितना हो जाएगा -2, यानी दूसरा पद कितना हो जाएगा -2। इसको निकालना तीसरा पद, तो यहाँ पे लिख लेंगे A3 बराबर क्या लिख लेंगे देखो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं A प्लस में कितना D होगा 2D हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखो इसको लिखेंगे बराबर A का मान कितना है -4 है A का मान, तो एक जगह क्या लिख लेंगे -4 प्लस 2 को लिखेंगे 2 गुना में D का मान कितना निकाले है 2 के मान D का मान कितना है 2 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 जाएगा -4 प्लस 2 दूनी 4, -4 प्लस 4 घट हो जाएगा 0। आगे सोच में, यानी तीसरा पद कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद निकालेंगे चौथा पद A4 के मान। देखो इससे फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं चौथा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं A प्लस में 3D। इसको लिख लेंगे A प्लस में 3D। अब देखो एक मान कितना पता है -4 प्लस D प्लस लिखे 3 के 3 गुना D का कितना पता है 2 है ना, तो लिख लेंगे 2 हो जाएगा -4 प्लस में 3 दूनी 6 घट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। -4 प्लस में 6 घट हो जाएगा 2, यानी कि चौथा पद कितना हो जाएगा इसमें 2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद कौन सा पद निकालना है पांचवा पद, तो लिख लेंगे A5 बराबर, यानी पांचवा पद बराबर क्या लिख लेंगे A प्लस में 4D। इसको लिखेंगे देखो A का मान कितना है इसमें -4 प्लस 4 लिखेंगे 4 गुना में D का मान कितना है 2 तो लिख लेंगे 2, और बराबर हो जाएगा -4 प्लस में 4 दूनी 8,
माइनस में 4 है, प्लस में 8, घट कितना हो जाएगा प्लस में 4, यानी कि पंचम पद कितना हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो दूसरा पद कितना हो गया -2, तीसरा पद 0, चौथा पद 2 और पंचम पद 4। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पहला दूसरा पद हो जाएगा माइनस में 2, ठीक, तीसरा पद हो जाएगा 0, चौथा पद होगा 2 और पंचम पद हो जाएगा 4। आगे समझ में, यही 40 का आंसर हो जाएगा। नोट करो तो इसको। देखो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले बॉक्स दिया हुआ, ठीक, फिर क्या है 38 है, फिर बॉक्स है, उसके बाद भी बॉक्स, फिर बॉक्स, उसके बाद कितना दिया हुआ -22 दिया हुआ, ठीक ना। यानी कि इसमें प्रथम पद नहीं पता है, एक मान नहीं पता है, दूसरा पद पता है, तीसरा पद भी नहीं पता है, चौथा पद भी नहीं पता, पंचम पद भी नहीं पता, छठा पद पता है, ठीक ना। देखो यानी कि इसमें एक मान नहीं पता है, नहीं पता है। दूसरा पद पता है, ठीक, कितना है 38 पता है, तीसरा पद नहीं ना मालूम है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद भी नहीं पता, इसका मान भी निकालना है, ठीक। देखो पंचम पद भी नहीं पता है, यानी कि A5 के मान भी निकालना है, और इसमें छठा पद कितना दिया हुआ है A6 के मान दिया हुआ -22। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो इसमें दिया हुआ दूसरा पद दिया हुआ है 38 और छठा पद दिया हुआ -22, ये दो को दिया हुआ है, ठीक है ना। तब इसमें निकालना है पहला पद, तीसरा पद, चौथा पद और पंचम पद, ठीक। देखो ध्यान से यहाँ पे पहले लिख लेंगे, दूसरा पद कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है ना। तो दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस में D, यहाँ पे लिख लेंगे A प्लस में D बराबर क्या लिख लेंगे 38। अब देखो इसमें नहीं A का मान पता नहीं D का मान पता है, नहीं पता है, इसको आगे हल नहीं कर सकते, इसको समीकरण में मान लेंगे, इसको लिख लेंगे पहला समीकरण, ठीक। अब देखो एक और मान इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है छठा पद दिया हुआ है ना, इसको लिखेंगे छठा पद बराबर, यानी कि A6 बराबर लिख लेंगे। यहाँ पे कितना लिख लेंगे, कितना दिया हुआ है -22 है ना, तो इसको लिख लेंगे -22। अब देखो छठा पद फॉर्मूला क्या होता है A प्लस में 5D होगा, बराबर क्या लिख लेंगे -22। देखो इसमें भी नहीं एक मान पता है, नहीं D का मान, इसका मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक। और समीकरण 1 2 को हल कर लेंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 में से 2 घटा लेंगे या 2 में से 1 घटा लेंगे, A से कटेगा और D का मान निकल जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक। देखो समीकरण 1 कितना है इसमें, समीकरण 1 इसमें A प्लस D बराबर 38 है, तो इसको लिख लेंगे A प्लस D बराबर 38 लिख लेंगे। समीकरण 2 इसमें कितना है A प्लस 5D बराबर -22, तो यहाँ पे लिख लेंगे A प्लस 5D बराबर -22। इसको घटाना तो घटा में क्या होता है, चेंज होगा, माइनस में 22 तो प्लस में 22 हो जाएगा, प्लस से 5D तो माइनस हो जाएगा 5D, और प्लस में हो तो माइनस हो जाएगा A, ठीक। देखो इसमें A से कट जाएगा, देखो एक D प्लस में 5D माइनस में, दोनों क्या घट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा माइनस में 4D बराबर, देखो 38 भी प्लस में 22 भी प्लस में, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 60, इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा 60 बटा में -4 का मरतबा कट जाएगा -15 मरतबे में, यानी कि D का मान कितना हो जाएगा -15। तो इतना समझ में आया कि नहीं। जब D का मान निकल गया तो हम A का मान निकाल सकते हैं, समीकरण 1 या 2 किसी में डाल देंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, देखो समीकरण 1 कितना है A प्लस में D है, A प्लस D बराबर कितना है 38, ठीक। अब देखो इसमें लिखेंगे और एक मान ही नहीं पता है, तो एक लिख लेंगे A प्लस D का कितना पता है -15, यहाँ पे लिख लेंगे -15 बराबर 38, और हो जाएगा A, देखो माइनस से गुना चिन्ह प्लस चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस हो जाएगा 15 बराबर 38, इसीलिए A बराबर क्या हो जाएगा, देखो माइनस से 15 में बराबर हो जाएगा प्लस से 15, नहीं 38 प्लस 15 हो जाएगा, 38 से 15 जोड़ देगा कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3 हाथ से 1 3 4 1 5, यानी कि एक मान कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं, एक मान कितना हो गया 53, ठीक। अब देखो यानी कि प्रथम पद 1 में निकल गया 53, तीसरा पद, चौथा पद और पंचम पद निकालना है। अब दो तीसरा पद निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A3 बराबर क्या लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं A प्लस में 2D, इसको क्या लिख लेंगे A प्लस में 2D। अब देखो A का मान कितना निकाले हैं, A का मान 53 है ना, तो एक पे क्या लिख लेंगे 53 प्लस के प्लस 2 के 2 गुना, और D का मान कितना निकाले हैं -15 है ना, तो D जब क्या लिख लेंगे -15, हो जाएगा 53। देखो -15 से गुना करो 2 में क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे -30, 53 में से कट जाएगा 30 तो हो जाएगा 23, यानी कि तीसरा पद कितना हो जाएगा 23, ठीक। उसको निकालना चौथा पद, तो लिख लेंगे A4 बराबर क्या लिखेंगे इसको
ए फोर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस में 3d हो जाएगा। देखो इसमें ए का मान कितना है, ए का मान 53 लिख लेंगे, 53 प्लस 3 के 3 गुना डी का मान देखो कितना है -15, यहाँ पे लिख लेंगे -15, इसको लिख लेंगे 53 और 3 से गुना कर दो -15 में कितना हो जाएगा -45, यहाँ पे लिख लेंगे -45। अब देखो 53 में से घटेगा 45 कितना बचेगा 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8, यानी चौथा पद कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको पंचम पद में निकालना है इसमें, तो लिख लेंगे A5 बराबर क्या लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस में 4d हो जाएगा। देखो a का मान है 53 प्लस 4 के 4 गुना d का मान कितना है -15, तो यहाँ पे लिख लेंगे -15 हो जाएगा 53, ठीक। और -15 गुना करो 4 में तो माइनस हो जाएगा 60, 53 प्लस में 60 माइनस में दोनों घट कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -7। यानी देखो a का मान कितना हो गया 53, पहला पद हो गया 53, उसका देखो तीसरा पद कितना निकाल लिए 23 हो गया तीसरा पद, ठीक। उसका चौथा पद हो गया 8 हो गया चौथा पद, और पंचम पद हो गया -7। देखो तो आंसर दिया इसका, यानी कि प्रथम पद एक में कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक। और तीसरा पद हो जाएगा इसमें 23, चौथा पद हो जाएगा इसमें 8, और पंचम पद कितना हो जाएगा इसमें -7। इतना समझ में आया कि नहीं, ये इसका आंसर नोट करो। तो इसको देखो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एपी, इसमें है 3 है 8 13 18 डॉट डॉट दिया हुआ है, क्या कौन सा पद 78 है। ऐसा समझ में, इसमें पूछ रहा है कि इस एपी में कौन सा पद 78 आएगा। जैसे हम पूछेंगे कि इस एपी में कौन सा पद 18 है, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद कितना है 18 है। इस तरह पूछेंगे इस एपी में पूछेंगे इसे कौन सा पद इसमें 13 है, तो कौन सा पद 13 है, तीसरा पद 13 है, वही इसमें निकालना है कौन सा पद इसमें 78 होगा। ऐसा समझ में, देखो 4 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो इसमें एपी क्या दिया हुआ है 3 है 8 13 18 दिया डॉट डॉट, ठीक है ना। और इसमें पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, ठीक ना। तो इसमें मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि टीएनवा पद 78 है, ठीक। इसमें क्या मान लेंगे कि टीएनवा पद 78 है, ठीक। देखो इसमें ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा प्रथम पद 3 हो जाएगा, और डी का मान निकाल सकते हैं। इसमें डी का मान कैसे निकालेंगे, दूसरा पद से निकालेंगे पहला पद, या तीसरा पद में से दूसरा पद, या चौथा पद से तीसरा पद घटा के लिख सकता है, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे A2 माइनस में A1। देखो उसमें दूसरा पद कितना है 8, माइनस से पहला पद है 3, तो जाएगा 3, 8 में से घटाएगा 3 तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि डी का मान से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ए का मान हो जाएगा 3। और इससे मानने क्या है कि टी एन पद कितना है 78 है, ठीक ना। यहाँ पे लिखे टी एन बराबर 78 लिख लेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें क्या मान है कि टी एन पद 78 यानी टी एन का मान कितना जाएगा 78, और टी एन का फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं, देखो इसमें लिख लेंगे ए प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर क्या लिख लेंगे 78 लिख लेंगे। अब देखो इसमें एक मान पता है, कितना पता है 3 है ना, 3 लिख लेंगे, प्लस एन का मान नहीं पता है, एन का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेंगे एन माइनस में 1 इंटू में डी का मान कितना निकाले हैं 5, यहाँ पे लिख लेंगे 5 बराबर क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब देखो 3 कौन चीज़ में प्लस में, इसको लाएंगे बराबर के बाद तो माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे एन माइनस 1 गुना में क्या हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 78 माइनस में तो क्या हो जाएगा 3। अब देखो हो जाएगा, और एन माइनस में 1 गुना में 5 लिख लेंगे, 5 बराबर देखो क्या 78 माइनस 3 है ना, 78 में 3 कितना बचेगा 75, यहाँ पे लिख लेंगे 75। देखो गुना 5 है, बराबर बाद भेजेंगे 5 तो बट्टा में हो जाएगा, यानी कि 5 से 75 कट जाएगा क्या मरते में 15 मरते में, और इसे काट दो 5 से कटा 75 15 मरते में, ठीक। और हो जाएगा ये एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और देखो एक कौन चीज़ में है माइनस में, इसको बराबर बात तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए एन बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस में 1, 15 कितना हो जाएगा 16, यानी कि एन का मान कितना आ गया 16, इसका 16वां पद कितना होगा 78 होगा। नीचे लिख लेंगे अतः 16वां पद 78 होगा। इतना समझ में आया कि नहीं, या कौन सा पद 78 होगा तो 16वां पद 78 होगा, ठीक है ना। नोट करो, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16, ठीक है ना। नोट करो तो इसमें तुम्हें लिख लेंगे ए एनवा पद, क्या लिख लेंगे ए एनवा पद 78 मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एन हो जाएगा, ये टी एन पे क्या लिख लेना ए एन लिख लेना, ठीक है ना। बाकी सब सही है, टी एन या एन का मतलब भी वही होगा, ठीक है ना। तो एस सब को क्या पढ़ना है टी एन पढ़ना है, और एन सी आर टी बुक पढ़ना है ए एन।
टी एन और एन का मतलब वही हुआ और एल का मतलब भी वही होता है। एल का मतलब क्या होता है? अंतिम पद होता है। टी एन का मतलब ही होता है अंतिम पद और ए एन का मतलब ही होता है अंतिम पद। आइए सोच में, तो यहाँ पे टी एन माने या ए एन माने, तो इसमें मान लेंगे ए एन पद 78, ठीक ना। और यहाँ पे लिख लेंगे ए एन बराबर, यहाँ पे टी एन लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे ए एन बराबर 78, बस हल उसी तरह कर देंगे, ठीक ना। फॉर्मूला सब उसी तरह होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जहाँ पे टी एन लिखा है ना उसको जहाँ पे लिख देना ए एन, ठीक। आइए सोच में नोट कर लो इसको। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, ठीक ना। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 5 के प्लस इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है 7, 13, 19, दिया डॉट 205, ठीक ना। और देखो इसमें प्रथम पद एक में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और डी का मान निकाल लेंगे, इसमें दूसरा पद हटा लेंगे पहला पद, या तीसरा पद हटा लेंगे दूसरा पद। इसमें लिख लेंगे A2 माइनस में A1, दूसरा पद में कितना है 13 है ना, लिखेंगे 13 माइनस में पहला पद इसमें 7, घटक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और इसमें डी का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और प्रथम पद ए हो गया 7। और देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है 205, ये अंतिम पद है। कौन सा पद है? अंतिम पद। इसको बोलते हैं ए एन। क्या बोलते हैं? ए एन। यानी कि इसमें ए एन का मान दिया है कितना 205। अरे बात सोचो, इसमें निकालना है कि एन का मान क्या गो पद है, ठीक ना। यानी किसका मान निकालना है? एन का मान। देखो एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर क्या लिख लेंगे 205 लिख लेंगे। अब देखो इसमें एक मान पता है कितना निकाला है 7 है ना, तो लिख लेंगे 7 प्लस एन का मान इसको निकालना है, एन का मान नहीं पता है तो यानी कि लिखेंगे एन माइनस में 1 गुना में डी का मान निकाले कितना 6 है ना, तो लिख लेंगे 6 बराबर जगह 205। अब देखो 7 कौन चीज में प्लस में है ना, इसको भेजेंगे बराबर बात तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एन माइनस 1 गुना में 6 बराबर क्या जाएगा 205 माइनस में 7। 205 में से घट जाएगा 7, कितना बचेगा 198, यहाँ बचेगा 198, ठीक। अब देखो और इसको लिखेंगे एन माइनस 1 गुना में 6 बराबर हो जाएगा 198 हो जाएगा। देखो 6 गुना में इधर बट्टा बन जाएगा, यानी 6 से कट जाएगा, भाग करेंगे तो देखो 6 से क्या मरतबा कट जाएगा 6 3 18, इसमें क्या बचेगा 1, फिर उतरेगा 8 बन जाएगा 18, 6 3 18, क्या मरतबा कट जाएगा 33 मरतबा, ठीक। और इसको लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर 33 हो जाएगा। अब देखो एक कौन चीज में माइनस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 लिखेंगे, इसलिए एन बराबर कितना हो जाएगा 33 प्लस 1 बराबर 34। इतना समझ में आया कि नहीं? हालांकि इसमें एन का कितना आ गया 34, में कितना पद हो टोटल 34 पद हो जाएगा। आगे समझ में नीचे लिख लेना था 34 पद होगा। कितना पद होगा इसमें? इस समांतर श्रेणी में पहला में क्या पद होगा 34 होगा। इतना समझ में आ गया। देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 18 है, ठीक। कामा क्या है 15 सही 1/2, फिर कामा है 13 कामा दिया डॉट माइनस 47 दिया हुआ है, ठीक ना। देखो कि इसमें एक मान कितना दिया हुआ है 18 है, समांतर डी निकाल लेंगे, दूसरा पद से डालेंगे पहला पद, यानी इसको लिखेंगे A2 माइनस में A1, दूसरा पद में कितना दिया हुआ है 15 सही 1/2 माइनस में पहला पद है 18, इसको हल करने जाएगा 15 30 1 31 बटा में 2 माइनस में लिख लेंगे 18 बटा में 1। देखो इसको बटा घटा बना सकते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 का मर्तबा आएगा 1 मर्तबे में 31 गुना कर दो 1 में तो 31 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 1 के पारा में 2 का मर्तबा आएगा 2 मर्तबे में 2 से क्या गुना होगा 18 में 18 दूनी 36, घटा कितना हो जाएगा माइनस में 5/2, यानी समांतर से कितना हो जाएगा डी के मान -5/2। देखो इसमें भी अंतिम पद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है माइनस में 47 है ना, यानी कि ए एन का मान दिया हुआ है, ठीक ना। ए एन का मान कितना दिया हुआ है -47। अब देखो एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस होता है एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर लिख लेंगे -47। अब देखो इसमें एक मान पता है कितना है 18 है ना, तो एक जगह क्या लिख लेंगे 18 प्लस एन का मान नहीं पता तो एन के लिखेंगे एन माइनस में 1 गुना में डी का कितना निकाला है, डी का कितना निकाला है इसमें -5/2, यहाँ पे क्या लिख लेंगे -5/2 बराबर हो जाएगा माइनस में 47। अब देखो 18 प्लस में है ना, इसको भेज दो बराबर के बाद कौन सा जाएगा माइनस में, इसको लिख लेंगे एन माइनस 1 गुना में -5/2 बराबर माइनस में 47 हो जाएगा, और प्लस में 18 जाएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा। और इसको लिखेंगे एन माइनस 1 गुना में -5/2 बराबर, देखो -47 से -18 दोनों जुड़ जाएगा, माइनस में जुड़ता है तो 8 7 15 के 5 हाथ हो जाएगा 1 4 1 5 1 6, माइनस में कितना हो जाएगा 65 होगा। देखो माइनस से माइनस इसमें कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 65 क्या मरते में 13 मरते में क्या मरते में कटेगा
13 मरते में। और इसको लिख लेंगे n माइनस 1 बट्टा में 2 बराबर हो जाएगा 13। इतना समझ में आया कि नहीं? इसको बट्टा 1 कर लेंगे और इसे क्या करेंगे 13 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। देखो इसको 13 से गुना कर दे हो जाएगा n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, ठीक। लिखेंगे इसलिए n बराबर 26 प्लस हो जाएगा 1, 26 से हो जाएगा 27, यानी कि इसमें n का कितना हो जाएगा 27। इसमें तो इसमें कितना पद होगा टोटल 27 को नीचे लिखेंगे, अतः 27 पद होगा। दूसरा में क्या पद होगा टोटल 27 का पद होगा। समझ में आ गया? नोट करो तो इसको।